विनोबा भावे द्वारा भूदान ग्रामदान आंदोलन किस नाम से शुरू किया गया था? भूदान आंदोलन बहुत ही फेमस आंदोलन है जिसे आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा शुरू किया गया था। इसे ब्लडलेस क्रांति या फिर ब्लडलेस रिवॉल्यूशन रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह 1951 में तेलंगाना में शुरू हुआ था। अगला सवाल है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। इन्हें हम नेताजी भी कहते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोक नायक के नाम से जाना जाता है? ये सवाल बहुत ही फेमस सवाल है। इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। ये गांधीवादी विचारधारा के नेता थे। अगला सवाल है, लाहौर सेशन कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो इसका सवाल है 1929 में। इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और 1930 में हम अपना एक कहा जाए तो वैचारिक रूप से आज स्वतंत्रता दिवस मनाने का सोचे थे। When was the सिंह सभा मूवमेंट फॉर्म्ड इन अमृतसर? अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1873 में। Who was the leader of Munda rebellion between 1875 to 1900? 1875 और 1900 के बीच मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह में सबसे बड़ा नाम जो आता है वो है बिरसा मुंडा। इनको धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड में एक तरह से ये भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। द फाइनल वार ऑफ वांडावीस वॉज फॉट बिटवीन हूम? वांडीवास का अंतिम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा अंग्रेज और फ्रेंच। इंग्लिश एंड फ्रेंच, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में 1760 में यह युद्ध लड़ा गया था। प्रसिद्ध अगरतला आंदोलन तेभागा किस प्रांत में हुआ था? अब देखा जाए तो अगरतला जो कि आज त्रिपुरा की राजधानी है वो सीधा सीधा बंगाल के सटी पड़ी है, इसलिए इसका आंसर बंगाल ही होगा। निम्नलिखित में से किसने शांति निकेतन में मणिपुरी नृत्य का प्रदर्शन किया और अपनी प्रसिद्धि वापस लाई? अगर देखा जाए तो शांति निकेतन पूरी तरह से रविंद्रनाथ टैगोर जी से जुड़ा हुआ है और उन्होंने इसी शांति निकेतन में मणिपुरी नृत्य का प्रदर्शन किया और इससे क्या हुआ कि मणिपुरी नृत्य दोबारा अस्तित्व में आई, जो कि धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी। उसे पूरी दुनिया ने जाना फिर से। निम्नलिखित में से किसने गोवा में गोवा कार्निवल का प्रारंभ किया? तो इसका आंसर होगा पुर्तगाली, क्योंकि पूरे गोवा में पुर्तगालियों का ही राज था बहुत लंबे समय तक। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और यह मेरे पास होगा, यह नारा किसने दिया था? तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ऐसा सिर्फ एक मराठी मानुस ही कह सकता है। अधिकार की बात मराठी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। अगला सवाल है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। अब हम लोग देख लेते हैं पहला। तो पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ 1932 में। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था 1885 में हुआ था। इक्का मूवमेंट
के नेता कौन हैं? उत्तर प्रदेश के एका मूवमेंट के या एका आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका आंसर होगा मदारी पासी। आप इसमें छांट भी सकते हैं। महात्मा गांधी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा जुड़े नहीं रहे, पाटीदार गुजरात के रहे, दिगंबर बिश्वास नाम से ही लग रहा है ये बंगाल के थे। तो बचे मदारी पासी, यही होगा इसका सही उत्तर। 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये सर्वविदित है कि हमेशा से नेहरू जी ही हर चीज़ के अग्रता रहे और प्रथम प्रधानमंत्री भी वही रहे। गडकरी रिवेलियन या गडकरी विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? आज हम जान रहे हैं कि पूरे भारत में सबसे फेमस गडकरी है वो हमारे नितिन गडकरी जी, वो है महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र में एक जगह है कोल्हापुर, तो वही उसका आंसर होगा। अब अगला सवाल है, अहमदिया आंदोलन किसने शुरू किया था? तो अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद जी ने शुरू किया था।